अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया सेल के बारे में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो अब तक हम समझ रहे थे सेल की आउटर मोस्ट लेयर को, जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं हम उसको। उसके अलावा हमारे पास सेल वॉल है। तो हमने अब तक सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शन को, सेल की सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अब सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलीज है उसे समझते हैं। तो आपकी बुक में थोड़ी सी ऑर्गेनेलीज डिस्कस की हुई है, जिसमें सबसे पहली है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म बेसिकली कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है ना, एक ऐसा फ्लूइड नुमा, जेली नुमा सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है, जिसमें सेल जो है वो पूरी तरह फिल होता है साइटोप्लाज्म से। सही है, आगे लिखा है हमारे पास, द साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस। बिल्कुल जेली लाइक फ्लूइड नुमा सब्सटेंस है दैट फिल सेल। इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर। अच्छा, ये हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर जो है ना पूरी तरह भरा हुआ होता है और जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है। सही है, उसके अलावा ये जो है ना वो 90% वाटर को जो है वो कंटेन करता है। सही है, तो हमारे पास सेल में जो है ना वो हमारा सेल किससे बना है? वाटर से ही बना है, प्रोटोप्लाज्म से ही बना है। उसके अलावा हमारे सेल में 90% वाटर है और वो बिल्कुल जेली नुमा, फ्लूइड नुमा है। अब उसी जेली नुमा जो स्ट्रक्चर है, सब्सटेंस है, उसी के अंदर हमारी बाकी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है। ठीक है, आगे लिखा है हमारे पास, इट ऑल्सो कंटेन डिजोल्व सब्सटेंस एंड वेस्ट मटेरियल और वेस्ट पार्टिकल। अब हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ना सिर्फ वाटर बल्कि कुछ सब्सटेंस भी होते हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। उसके बाद लिखा है, इसके फंक्शन की तरफ हम आते हैं कि फंक्शन क्या है इसका। To hold together the organelles, also nourish the cell by supplying salt and sugar. It provide medium of metabolic reaction. तो यहाँ पे 3 फंक्शन आपकी बुक में लिखे हुए हैं। सबसे पहला कि ये तमाम ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रखता है। ठीक है, होल्ड करके रखता है टुगेदर, एक साथ। सही है, उसके अलावा नरिश करता है सेल को, किसकी की मदद से? सप्लाई करके साल्ट और शुगर को। तो शुगर और साल्ट की मदद से सेल को नरिशमेंट देता है। उसके अलावा प्रोवाइड करता है एक ऐसा मीडियम, यानी कि एक ऐसी जगह है साइटोप्लाज्म जहां पर तमाम ऑर्गेनेलीज के जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब इसकी कंपोजिशन और इसका मजीद स्ट्रक्चर और मजीद चीजें आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ आपकी बुक में इतना डिफाइन किया हुआ है साइटोप्लाज्म है क्या और उसका फंक्शन क्या है। सही है, अगर आप साइटोप्लाज्म के बारे में मजीद चीजें जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है एक वीडियो का, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से है। तो उसमें मैंने साइटोप्लाज्म को इन डिटेल समझाया है, उसके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और मजीद चीज़ों को। तो अगर आप मजीद चीज़ें जानना चाहते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहरहाल आपकी बुक में जितना है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके पेपर में ये किस तरह आ सकता है? आपके पेपर में जो है ना साइटोप्लाज्म का फंक्शन पूछा जा सकता है, साइटोप्लाज्म है क्या ये पूछा जा सकता है। सही है, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी ऑर्गेनेली को, जो कि हमारे पास है साइटोस्केलेटन। सही है, साइटोस्केलेटन क्या होता है स्टूडेंट? अ माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क। एक माइक्रोस्कोपिक क्या है? नेटवर्क है, जो कि क्या कर रहा है? किसका है? पहला प्रोटीन का है। सही है, पहला तो वो प्रोटीन का है, उसके साथ ही वो कंसिस्ट कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल को। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? और वेरियस फिलामेंट भी है। तो फिलामेंट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? यहाँ पर आपके पास लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली मेड अप, बने हुए होते हैं ट्यूबुलेन के। ठीक है, अब ये ट्यूबुलेन क्या है? नेटवर्क लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब उसी स्ट्रक्चर से आपके पास साइटोस्केलेटन बने हुए होते हैं। उसके बाद फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट बने होते हैं एक्टिव प्रोटीन से। तो हमारे पास कुछ नेटवर्क लाइक जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं, यही मिलकर बनाते हैं साइटोस्केलेटन को। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लिखा है दैट स्प्रेड आउट थ्रू द साइटोप्लाज्म। अब पूरा साइटोस्केलेटन जो है ना वो फैला हुआ होता है, किसमें? पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। सही है, उसके अलावा इसके फंक्शन को अगर हम देखें कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है, तो ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सपोर्ट इन सेल। सेल को ट्रांसपोर्ट फराहम करना और सेल को स्ट्रक्चर फराहम करना किसका काम होता है? साइटोस्केलेटन का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ऑर्गेनेली है, वो है न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, आपकी जो पेपर है उसमें एज अ शॉर्ट नोट न्यूक्लियस आ सकता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस को अगर हम समझे स्टूडेंट तो लिखा है इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द सेल। सेल के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गेनेली जो है वो न्यूक्लियस कहलाती है, ठीक है। न्यूक्लियस हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। उसके बाद लिखा है इट कंटेन इंटायर सेल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में डीएनए की फॉर्म में, डीएनए की सूरत में तमाम हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट वो स्टोर होता है, सेफ होता है, सही है। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा सेल है उसके न्यूक्लियस में डीएनए की फॉर्म में तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि बताता है कि मजीद किस तरीके के सेल को जनरेट करना है, सही है। उसके बाद हमारे पास लिखा है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की मौजूदगी ये फर्क बनाती है, फर्क पैदा करती है किसके दरमियान, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के दरमियान। तो प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है, इन सब को हमने बहुत अच्छे से समझा था स्टार्ट की वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान क्या फर्क है, प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल किस तरह के होते हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को हम बोल रहे हैं, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जो मेन चीज फर्क करती है वो हमारे पास न्यूक्लियस की मौजूदगी है, कि न्यूक्लियस की मौजूदगी है या नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नहीं है। तो ये तमाम चीजें मेन फर्क करती हैं, वाज़ा फर्क करती हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा है स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस या डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, सही है। तो लिखा है न्यूक्लियस आर कवर्ड बाय टू फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप हमारे पास है क्या, न्यूक्लियर इन्वेलप फोस्फोलिपिड की एक मेम्ब्रेन लेयर है जो कि न्यूक्लियस के इतराफ होती है। मतलब अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग हुई हुई है, ठीक है। ये कवरिंग हमारे पास कहलाती है न्यूक्लियर इन्वेलप। अब ये कवरिंग क्यों होती है, ताकि वो सेपरेट कर सके साइटोप्लाज्म से किसको, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके दरमियान ये हमारे पास प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में फ्लूइड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसे हम क्या करें, साइटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियस है इस साइटोप्लाज्म से इसको सेपरेट कौन कर रहा है, यही न्यूक्लियर इन्वेलप इसको सेपरेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा है स्टूडेंट कि न्यूक्लियर पोर आर फाउंड इन न्यूक्लियर इन्वेलप। अब इस न्यूक्लियर इन्वेलप में कुछ सुराख होते हैं, कुछ न्यूक्लियर पोर होते हैं। पोर का मतलब होता है सुराख, और वो न्यूक्लियस में है तो हम उसे न्यूक्लियर पोर कहेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप में कुछ न्यूक्लियर पोर होते हैं, सुराख होते हैं। अब ये सुराख क्यों होते हैं, तो लिखा है दैट हेल्प टू रेगुलेट एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ताकि ये रेगुलेट करवा सके या चेंज करवा सके मटेरियल को। अब वो मटेरियल क्या है, यहाँ पे लिखा है आरएनए और प्रोटीन, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसा है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के एतराफ, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, एक न्यूक्लियर इन्वेलप है। उस इन्वेलप है क्यों, इसलिए ताकि वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट कर सके। अब इसके अलावा इस न्यूक्लियर इन्वेलप में कुछ पोर हैं, कुछ सुराख हैं। वो सुराख क्यों है, ताकि वो मदद फराहम कर सके किसी भी मटेरियल को रेगुलेट करने या एक्सचेंज करने में, सही है। मिसाल के तौर पे एक दीवार है, एक वॉल है, अब उस दीवार में कोई दरवाजा नहीं है तो आप उससे आना जाना तो नहीं कर सकते, दीवार से कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो जब हम वहाँ पे एक दरवाजा बना देंगे तो हम इजिली उससे गुजर सकेंगे, आ सकेंगे, जा सकेंगे। तो इस तरीके से हमारे न्यूक्लियर जो इन्वेलप है स्टूडेंट, उसके अंदर कुछ सुराख है, पोर्स हैं, सही है। जैसे समझे आपकी वॉल में जो है हमने दीवार में आपके जो है क्या बना दिया, दरवाजा बना दिया, रास्ता बन गया। तो वही सुराख क्या करें, मदद फराहम करें किसी मटेरियल को एक्सचेंज करने में या रेगुलेट करने में, सही है। आगे हमारे पास लिखा है न्यूक्लियर इन्वेलप हैव ग्रैन्युलर फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमारे पास इस न्यूक्लियर इन्वेलप में एक और चीज है, वो है ग्रैन्युलर फ्लूइड। ग्रैन्युलर फ्लूइड का मतलब कुछ दाने नुमा फ्लूइड है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। अब इसका भी कोई ना कोई अपना फंक्शन मौजूद होगा। उसके बाद लिखा है आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इसके अलावा हमारे पास आरएनए भी इसमें मौजूद होता है न्यूक्लियस में, सही है। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर था, फंक्शन था किसका, न्यूक्लियस का। आपकी बुक में
का कोई इन डिटेल फंक्शन बताया नहीं गया है, लेकिन न्यूक्लियस का मेन फंक्शन ही यही होता है कि सबसे पहला कि ये पूरे इंटायर सेल की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करता है। दूसरा, इसके अलावा ये पूरे सेल को जो है ना वो क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सेंटर में होता है। न्यूक्लियस मेन फर्क कर रहा होता है किसके दरमियान, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान। तो आप ये सारी चीजें इसके फंक्शन में लिख सकते हैं, सही है। मजीद न्यूक्लियस के हवाले से और भी कुछ चीज आपको जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी इन डिटेल बताया गया है, सही है। तो हमारे पास जो बायोलॉजी की बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक, उसमें चैप्टर नंबर 3 है सेल एंड स्ट्रक्चर। तो तमाम सेल के ऑर्गेनेलीज को अलग अलग करके इंडिविजुअल स्पेसिफिक तरीके से बताया गया है, सही है। तो वहां पर फर्क इतना है कि आपकी बुक जो है, आपकी क्लास के लिहाज से आपकी बुक में ऑर्गेनेलीज को 30 से 40% डिफाइन किया हुआ है, सही है। लेकिन उस बुक में चूंकि वो फर्स्ट ईयर की है तो उसमें जो है वो इसी ऑर्गेनेलीज को 50 to 60 या 100% मतलब बहुत ज्यादा डिफाइन किया गया है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन, बहुत सारी टाइप्स, अलग अलग चीजों को डिफाइन किया गया। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपको मजीद इसके बारे में जानना है ताकि आप मजीद हेडिंग बना सकें, तो वो वीडियो आपने लाजमन देखनी है ताकि आपको सारे क्लियर हो जाएं। अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज बचती हैं स्टूडेंट, जैसे आपकी बुक में है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये मजीद ऑर्गेनेलीज इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर की बुक में डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और हम टिश्यू के टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। तो सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ईजिली आप जो है वहाँ से क्लिक करके ऑर्गेनेलीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो लाजमन लाइक करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।